बहुत समय पहले समुंदर की दुनिया में खुशबू नाम की एक जलपरी रहती थी। खुशबू को समुंदर से ज्यादा पानी के बाहर धरती की खूबसूरती पसंद आती थी, इसलिए एक दिन वह धरती पर एक घर खरीदकर वहां रहने लगती है। खुशबू रोज शाम को अपनी कार में बैठकर सैर करने जाया करती थी। इसी तरह एक दिन खुशबू जलपरी पहाड़ी की सैर कर रही थी कि तभी अचानक उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी कार एक बड़े पत्थर से टकराकर खाई में गिरने लगती है। तभी खुशबू एक बड़ी सी पेड़ की डाल को पकड़ लेती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ से गुजर रहा ड्रैगन खुशबू के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। ड्रैगन फौरन खुशबू को बचाने के लिए उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। फिर वह खुशबू को पकड़कर उसे सही सलामत पेड़ के ऊपर ले आता है। अपने सामने एक ड्रैगन को देखकर खुशबू जलपरी को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे पसंद आ जाता है। तुम तो एक ड्रैगन हो, मैंने सुना है ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होते हैं, वह लोगों को मार के खा जाते हैं, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई है। दरअसल मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। कई सालों पहले तक मैं एक सुंदर नौजवान हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के कारण मैं ड्रैगन के रूप में बदल गया। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ मुझे। खुशबू जलपरी के पूछने पर ड्रैगन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। दरअसल कई साल पहले रोशनपुर में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। भोलू बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह रोज खेतों में कड़ी मेहनत करके पैसे कमाया करता था। एक दिन भोलू खेत से काम करके घर लौट रहा था, तभी अचानक उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। भोलू देखता है कि एक काला आदमी छोटे बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। यह देख भोलू को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी के पास पहुंच जाता है। कौन है तू और इस छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है? मेरा नाम कालिया जादूगर है। मैं शैतान को खुश करने के लिए छोटे बच्चे को किडनैप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सभी बच्चों को पकड़कर शैतान के हवाले कर दूंगा। मेरे रहते तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद भोलू अपने पास मौजूद डंडे से जादूगर की पिटाई करने लगता है। भोलू बहुत ही ताकतवर नौजवान था। वह मार मार कर जादूगर को बुरी तरह घायल कर देता है। हाय मर गया रे, इस लड़के ने तो मेरा सिर फोड़ दिया। ओहो हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस वक्त मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा मेरे गांव के आसपास दिखाई मत देना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद जादूगर वहाँ से भाग जाता है। फिर भोलू छोटे बच्चे को उसके घर पहुँचा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोलू खेतों से काम करके घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे बहुत प्यास लगती है। वह पानी की तलाश करने लगता है। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। उसी कुएं के बगल में एक चमकदार फ्रिज रखा हुआ था। अरे ये फ्रिज तो बिल्कुल नया है, आखिर ये फ्रिज यहाँ कैसे आया? ये किसका होगा? उसके बाद भोलू फ्रिज खोलकर देखने लगता है। फ्रिज के अंदर ढेर सारी पानी की ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई थी। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार है। फ्रिज में तो कोई भी वायर नहीं लगा है, फिर भी यहाँ फ्रिज के अंदर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखी है। ये बिना बिजली के चलने वाला कोई जादुई फ्रिज लगता है। भोलू फ्रिज के अंदर से एक बोतल कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी लेता है। अरे वाह, मजा आ गया। ये कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इस फ्रिज को अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद भोलू फ्रिज उठाकर अपने घर ले जाता है और रोज फ्रिज के अंदर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने लगता है। लेकिन एक रात जब भोलू सो रहा था, तभी अचानक उसके शरीर पर एक तेज रोशनी गिरती है। अगले ही पल भोलू की आंखें खुल जाती है। भोलू देखता है कि उसके शरीर का आकार बदल रहा है। अरे ये क्या हो गया? अचानक मेरे नाखून लंबे कैसे हो गए? और ये क्या, मेरे शरीर पर बड़े बड़े कांटे कहाँ से आ गए? देखते ही देखते भोलू का शरीर एक डरावने ड्रैगन के रूप में बदल जाता है। अगले दिन जब यह बात गांव वालों को पता चलती है, तो वे सभी गांव वाले भोलू को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देते हैं। उस दिन के बाद से वह बेचारा ड्रैगन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। इस तरह भोलू खुशबू जलपरी को अपनी सारी कहानी सुना देता है। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम दिल के बहुत अच्छे हो,
देख लेना, एक ना एक दिन तुम फिर से इंसान बन जाओगे। खुशबू जलपरी की बात सुनकर ड्रैगन मुस्कुराने लगता है। देखो तुम्हारी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तुम रात गुजारने के लिए मेरी झोपड़ी में चलो, फिर कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। खुशबू जलपरी ड्रैगन की बात मानकर उसकी झोपड़ी में चली जाती है। ड्रैगन खुशबू को बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाता है। बातों ही बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन की बहादुरी और उसकी बातों से खुशबू जलपरी बहुत प्रभावित होती है और ड्रैगन के प्रेम में पड़ जाती है। फिर अगले दिन ड्रैगन खुशबू को उसके घर पहुंचा देता है। सुनो, अगर मैं दोबारा मुसीबत में फंस गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसलिए तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। यह सुनकर ड्रैगन मुस्कुराता है और खुशबू जलपरी को अपना मोबाइल नंबर दे देता है। फिर अगले दिन से खुशबू और ड्रैगन दोनों रोज घंटों मोबाइल पर बात करने लगते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो खुशबू, मैं जानता हूँ मैं एक गरीब ड्रैगन हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना, तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। अरे हाँ, मैं बिल्कुल यही कहने वाला था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर अगले दिन खुशबू जलपरी ड्रैगन को समुंदर में अपनी माँ के घर ले जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद ड्रैगन खुशबू जलपरी के साथ समुंदर की दुनिया में रहने लगता है। लेकिन रात को अचानक ड्रैगन खतरनाक रूप में बदल जाता है और घर से बाहर निकलकर सड़क पर घूमने लगता है। तभी वहाँ से गुजर रही दो जलपरियों की नजर ड्रैगन के ऊपर पड़ती है। ड्रैगन को देखकर दोनों जलपरियां घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह ड्रैगन दोनों जलपरियों पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है। अगले दिन से हर रात ड्रैगन इसी तरह समुंदर की जलपरियों पर हमला करने लगता है। धीरे धीरे पूरे समुंदर में ड्रैगन का खौफ फैल जाता है और सभी जलपरियां मदद के लिए समुंदर के राजा के पास पहुंच जाती है। समुंदर का राजा पूरे समुंदर में जगह जगह जादुई जाल फैला देता है। फिर एक रात होते ही जब ड्रैगन बाहर निकलकर सड़क पर घूमता है, तभी अचानक वह एक जाल में फंस जाता है। उसके बाद समुंदर के राजा के साथ साथ वहाँ रहने वाली सभी जलपरियां और जलपुरुष आ जाते हैं। जाल के अंदर फंसा ड्रैगन दर्द से तड़प रहा था। ये ड्रैगन मेरा पति है, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो। हाँ हाँ, मैंने अनजाने में परियों को घायल किया है, आप मुझे कोई सजा मत देना। समुंदर राजा बहुत ही शक्तिशाली था। वह उसी वक्त अपनी जादुई शक्ति से ड्रैगन के बारे में सब कुछ जान लेता है। धरती पर रहने वाला जादूगर कालिया ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया था। उसके जादुई फ्रिज की कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण तुम ड्रैगन के रूप में बदल गए, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद समुंदर का राजा अपनी जादुई शक्ति से ड्रैगन को वापस इंसान बना देता है। इस तरह भोलू फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। भोलू को देख उसकी पत्नी खुशबू जलपरी बहुत खुश होती है। उसके बाद समुंदर का राजा एक जलता हुआ मोती हवा में छोड़ देता है। देखते ही देखते वह मोती जादूगर कालिया के घर के ऊपर गिर जाता है। इस वजह से जादूगर के घर में आग लग जाती है। अरे मर गया रे, मेरे घर में आग लग गई, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। जादूगर घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत तेज थी, उसे बचने का मौका नहीं मिलता और वह अपने घर के साथ जलकर राख हो जाता है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और दूसरी तरफ भोलू अपनी पत्नी खुशबू जलपरी के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीने लगता है।